गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। तो यस जी, नमस्कार नमस्कार। आप लोग ड्राइव कर रहे हैं लगता है। वही मैडम बोल रही थी ना। हाँ जी। तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको सबको हैप्पी न्यू ईयर बड़ी बड़ी मैम। शुभकामनाएं। हैप्पी और न्यू ईयर तो मैम। अच्छा किया जाए सर। हाँ जी। नहीं है ना। तो अरे आप लोग जी यस जी सर। मैं बोल रहा हूँ कि 23 में 2023 में कुछ अच्छा करा जाए। हाँ, इसीलिए इसीलिए आज फर्स्ट डे और संडे भी पड़ा है, और फर्स्ट डे 23 का हमारा 31st क्लास भी है। 31st मीन्स फर्स्ट हो गया ना, 30 अलग कर दे तो स्टार्टिंग। तो शुभ समय है। आज एडवाइज हम लोग बच्चे लोगों से लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो इतने दिनों से ट्रायल कर रहे हैं। अब ये बताएं इनको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम लोग नए साल में बढ़िया किया जाए, और अपने को उस हिसाब से अडॉप्ट करके जो संभव है इनकी मदद किया जाए। तो इसीलिए कल मैडम से बात हो रही थी, तो ये हुआ कि आज हम लोग ओपन फोरम रख देते हैं, अपनी अपनी बात सभी कहें और उसको हम लोग सुना जाए और नोट किया जाए। उस हिसाब से आप तो प्लान किए ही हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया करेंगे, तो इस हिसाब से प्लान करके 8 तारीख से शुरू किया जाएगा। तो अब तो 5-6 लोग ज्वाइन कर गए हैं, हम लोग इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। अपने उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन देके मैडम बोल देंगी, और फिर और बच्चे लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल मैडम, सर और ऑल स्टूडेंट्स ऑफ टीम हम होंगे कामयाब। हम लोग आज अपने 31st सेशन के स्टार्टिंग पे हैं। 5 जून 2022 से शुरू हुआ, आदरणीय जितेंद्र सिंह के डायरेक्शन से शुरू हुआ बच्चों के हेल्प करने का एक शुरुआत क्रम हम होंगे कामयाब के नाम से। हर संडे को जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और आदरणीय डॉक्टर बीबी सिंह साहब, किरण मैडम और कई सारे हमारे जो बेस्ट लोग हैं गाइड करते हैं। जो बच्चे दूर दराज के कहीं के भी हैं, मेधावी हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको बताने के लिए पिछले 6 महीने में एक बढ़िया काम हुआ है जैसा हम लोगों को लगता है। और चूंकि ये काम हम लोगों ने अपने तरफ से किया है, बच्चों से फीडबैक नहीं मिला, तो हम लोग अपने हिसाब से देते गए। अब रियली आज के दिन हम लोग टेस्ट करेंगे, बच्चे लोग बताएं कि उनको कैसा लगता है, उनको क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या समस्याएं हैं, जिससे आज नए साल पे नए उमंग के दिन के साथ हम लोग उसको सुने और अपने सारे लोग मिलके उनकी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे, उनको हर सुविधाएं देंगे, जिससे उनका कैरियर चमक सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो चमकेंगे तो हम चमकेंगे। तो हम होंगे कामयाब का एक जो नारा है कि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ये बच्चों को करना है, चाहे कोई लड़की हो लड़का हो, कहीं भी किसी क्लास में हो। नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, IIT, JEE मेंस, छोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम, और उसके अलावा अगर प्रोफेशनल कैरियर्स में भी है तो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करेंगे बाद में। क्योंकि पढ़ने का मतलब आगे बढ़ना है। जैसे डॉक्टर साहब कई बार बताते हैं, पढ़ने का मतलब केवल कुर्सी खोजना नहीं है, पढ़ने का मतलब है आगे बढ़ना। तो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, डायनेमिक रहेंगे, हमारी पीढ़ी आगे चमकेगी, तो हम लोग को खुद बढ़िया लगेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023 में डॉक्टर साहब और मैडम के साथ मिलकर हम लोग इसको और बेटर कर सकते हैं। इसलिए माइक हम मैडम को हैंड ओवर करेंगे, और उसके बाद बच्चे लोगों को एक एक करके बोलने के लिए हम लोग कहेंगे कि बोले, जिसको जो बोलना हो, अपनी कठिनाई। कई बच्चों को कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने की, उसके अलावा फाइनेंशियल, उसके बाद प्रैक्टिकल। तो अपनी जो भी समस्याएं हैं, कैसे हम होंगे कामयाब उनको हेल्प कर सकता है, वो एडवाइस करे। ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, हम लोग रिकॉर्ड किए रहेंगे, इसको सुन के हम लोग फिर और लोगों से मदद लेके आगे बढ़ाया जाएगा। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैडम
hand over to you, then again to the students. Thank you, madam. थैंक यू सर। सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है अभी अभी को, और नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और सबसे पहले सुबह सुबह की राम राम आप लोगों को। अभी जैसा कि ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, तो जैसा हम लोगों को लगता है अभी तक हम वैसे काम करते जा रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि हमें आपको ये देना चाहिए, हमें इस तरीके की सुविधाएं, इस तरीके के लेक्चर, इस तरीके के कंटेंट आप तक पहुंचाना चाहिए। तो अभी तक तो हम जितना सोच रहे थे उस हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब हम उस जगह पे आ गए हैं कि हम ये चाहते हैं कि अब आपको क्या आवश्यकता है उसके अनुसार जो चीजें आप लोगों को दी जाए। दो तरह की चीजें होती है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान देंगे मेरी बातों को। जब हम लोग संसाधनों की बात करते हैं, रिसोर्सेस की बात करते हैं, तो दो तरह की रिसोर्सेस जो है वो हमारे अभी जो तैयारी के लिए जरूरी होता है। एक हमारे पास जो है उसको हम अपने सेल्फ रिसोर्स के रूप में जान सकते हैं, और एक वो रिसोर्स जो हमारे पास नहीं है और हमें अरेंज करने हैं, हमें प्राप्त करने हैं, हमें हासिल करना है। आप जैसे भी समझ लीजिए, जो भी लैंग्वेज आप सुटेबल समझे इसके लिए आप वो समझें, तो एक वो रिसोर्स आपको चाहिए। तो अब सेल्फ रिसोर्स की जब हम लोग बात करते हैं, जैसा सर ने अभी जिक्र किया कि कई स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, कईयों को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। भाई कई फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, उनको ये लैक ऑफ रिसोर्सेज में ही जो है वो शामिल होता है। आपके पास पूरी नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, पूरी किताबें आपके घर में, लाइब्रेरी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि सिस्टमेटिक आप स्टेप बाय स्टेप कौन सा तथ्य पहले पढ़े, कौन से को उसके बाद पढ़े, कौन से को उसके बाद पढ़े, अगर ये क्रम आपको नहीं पता है तो केवल पढ़ते जाते हैं ना, तो वो लाइफ में केवल आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो वो एक रीडिंग करना, एक राइटिंग करना यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको रीडिंग और राइटिंग के बीच में जो है ना, एक ठहराव जैसा शब्द हम लोग यूज करते हैं, वो ठहराव लेना बहुत जरूरी है। वो ठहराव होगा तो आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं ना, वो आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोर होगा दिमाग के किसी कोने में, कहीं पे भी। आप जैसे होता है ना अलमीरा के शेल्फ में हम लोग अलग अलग तरीके के कपड़ों को जमा के रखते हैं। एक आध जो है वो रखते हैं पार्टी में पहनने के लिए, याद को रखते हैं कि रोज रोज प्रेस करके पहनेंगे, आगे आगे रखते हैं, और एक आध जो है वो बिल्कुल तह करके बिना प्रेस किए हम रख देते हैं कि बस घर में कैसे भी पहन के और घूम सकते हैं, सो सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, आप जो सोचते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, कुल मिलाकर के जो नॉलेज आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी जो है ना, उसी तरीके से आप जिस शेल्फ में उसको रखेंगे ना, वो उसी शेल्फ में रहता है। तो जिस तरीके से आप उसको बिठा के रखेंगे वैसे ही रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो जो चीज आप रखते जाएंगे ना, वो आपके अपने प्रेजेंट टाइम में जो है वो चीजें हिडन होती जाएंगी। आप जरूर उसको स्टोर करके रख रहे हैं, वो आपके मेमोरी में है, लेकिन वो क्या होती जाएगी, हिडन होती जाएगी। और रोजमर्रा की जो हमारी सोच है, जो विचार है, वो हमारे फ्रंट में रहेंगे। तो मैंने आपसे ये शब्द यूज किया कि ठहराव लाना है। ठहराव क्यों लाना है? ताकि आपने जो कहीं स्टोर करके उसको रखा ना, कहते हैं ना कि मेमोरी में रखा है, स्मृति में रखा, तो जब जरूरत हो भैया तब वो काम आए। सीधी सी बात है, तब वो क्या करे, काम आए, आपके उस शेल्फ से निकल करके आपको कहे कि लो मैं पार्टी में जाने के लिए तुम तैयार हो, तो मैं ही वो पार्टी वाली ड्रेस हूँ जिसको तुमने बहुत संभाल के रखा था, और चलो। तो इस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में अभी शुरू किया था। तो रिसोर्सेज में आपको, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, दैट इज योर हार्ड वर्क। आप कितना कर सकते हो, ठीक है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे हम लोग करा सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपकी उंगली अगर आप पकड़ते हैं तो हम आपका उंगली पकड़ के चलने की कोशिश कर सकते हैं, आपको चलाना सिखा सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चले कि आपके पैर लेकर के हम फुट स्टेप्स नहीं डाल सकते हैं। तो आपके पास समय है, वो आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। मेहनत, परिश्रम, 100% का परिश्रम जो है वो आपको अपने अंदर से जो है ये डालना होगा कि मुझे अपना 100% जो है ईमानदारी से 100% मुझे देना है। पैसे की कहीं कोई कमी आने नहीं देगा, ठीक है। हम होंगे कामयाब, आपको पैसों की कोई बर्डन लाने नहीं देगा, कंटेंट का कोई बर्डन लाने नहीं देगा। और बिलीव कीजिए, एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट्स का भी आपको कभी भी कमी नहीं होगा। अब आपको जो कमी है वो आपके अंदर जो आपके सेल्फ रिसोर्सेज है,
आपको वही तलाशना है, वही खोज करके। उसमें भी कोई कमी दिखती हो आप हमें बताइए। हम पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी अपने आप को मेंटली फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं। जिम हम होंगे कामयाब के जितने भी मेंबर्स हैं वो हर तरीके से सक्षम हैं। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो वी कैन डू दिस, हम लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? बोलना पड़ेगा आपको, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आपको कहना पड़ेगा। बिल्कुल परिवार की तरह है हम लोग। आप जैसे अपने कोई भी चीजों की जरूरत होती है, आप आवश्यकताएं हैं, कमियां हैं, कुछ भी हैं, आप मम्मी पापा जो भी घर में सर्वे सर्वा हैं, आप उनको कहते हैं, तो ये भी एक परिवार है। आप इस चीज को भी जो है वो जरूर जरूर कहिए। जब आप कहेंगे तभी हमें भी पता चलेगा कि आपकी आवश्यकताएं क्या है। तो वन बाय वन आप एक एक जने जो है वो अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है प्लस आपकी क्या अपनी रिक्वायरमेंट्स है, आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करके उसको जैसे भी होगा उस कोशिश करेंगे, उसको मीट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्हीं सबके साथ जो है मैं अब आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ। वन बाय वन आप स्टार्ट होंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया आपने कहा कि इनको किसी तरह की कमी नहीं है। एनर्जी अगर अंदर से बर्न हो जाएगी तो बाहर सब कुछ तैयार है। बर्निंग अपने अंदर करना पड़ेगा, इनलाइटमेंट तो इन्हीं को करना पड़ेगा और बाहर एवरीथिंग इज रेडी। तो थैंक यू मैडम। नए वर्ष की शुभकामनाएं पे आज फर्स्ट डे बढ़िया बताया बच्चों को। अब मैं कहूंगा कोई भी जो भी बहुत अधिक संख्या भी नहीं है, 7-8 बच्चे जुड़े हैं, प्लीज एक एक करके कोई भी 5 मिनट 7 मिनट 2-3 पॉइंट पे बोल सकता है कि पहले वो क्या करता था, अभी वो हम होंगे कामयाब से कैसे और क्यों जुड़ा, इससे जुड़ने से उसको कुछ बेनिफिट हुआ है क्या या नहीं हुआ है, और अगर इसको और आगे बढ़ाना है, उसको इंटरेस्ट है तो इसमें और क्या करना चाहिए, हिज एडवाइस। और अगर उसकी कोई इच्छा हो, प्रॉब्लम हो अपनी, वो शेयर कर सकता है। तो 5-7 मिनट करके 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करें। एनीवन प्लीज। ओपन फोरम में किसी को आमंत्रित नहीं करना होता है जी। सर एक मिनट, हाँ एक्चुअली मैं लीव कर रही हूँ, आप एक बार सुन लेंगे फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी क्योंकि नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। ठीक है, रास्ते में हम लोग, तो नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। यस मैडम, ये रिकॉर्डेड रहेगा, ये मिलेगा सबको। हाँ ओके, यस मैडम, ठीक है सर। प्लीज। ओके जी जी, ओके, थैंक यू। ओके बाय। तो यस, ओके, विवेक, यस प्लीज। कौन कौन से लोग हैं? राजरेखा, रश्मि, मनु, विजय, जयेश, अनुराग, अवधेश जी, कोई भी। मैं चाहता हूं कि एक एक करके 9 वर्ष की शुभकामनाएं तो लोगों को दे ही सकते हैं, और कार्यक्रम के बारे में, अपने बारे में, और कैसे इसको किया जाए, प्लीज स्टार्ट करें। एनीवन प्लीज, ओपन फोरम। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है? आप बोलने के साथ अपना नाम करके कि कौन बोल रहे हैं फिर शुरू कर दीजिए प्लीज। आ रही है सर। मैं जयेश कुमार मौर्य बात कर रहा हूं सर, वाराणसी से, और मैं अभी यूपी पीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूं सर। ग्रेट और ग्रेट जी। जी सर, और मैं यहाँ कहना चाहता आपकी आवाज नहीं आ रही है जयेश। जी सर, आवाज नहीं आ रही है। हूँ कि जब हमने 2-3 साल तक सिलेक्शन हुआ तो उसमें मैंने पाया कि मेरे फ्रेंड्स दूसरे से, और उसके बाद मैं सिलेक्शन जयेश जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू आ रहा है। भी पाया। और सेम चीज यहाँ जब मैं ये प्रॉब्लम दिखी मेरे को, गाइडेंस और अभी गाइडेंस और मेरे फ्रेंड जो फ्रेंड की कमी दिख रही थी, इसको ये टीम जो है हम होंगे कामयाब इसको पूरा कर रहा है। मैं टीम हम होंगे कामयाब को धन्यवाद भी करना चाहूंगा सर। मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूं सर कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज आपकी थोड़ा ब्रेक हो के आ रही है। जी जी सर। तो यहाँ पर जुड़ने के बाद सर सब कुछ अच्छा चल रहा है सर। इसमें ये जो मोटिवेशनल क्लासेस हैं यही हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर रहा है सर। ये हमें एक फ्रेंड के तौर पे
जो मैं वहां पे ढूंढता था, एक अपने बराबरी का दोस्त जो कि हमारे साथ सारी जो मैं तैयारियां कर रहा हूँ उसके साथ शेयर कर सकूं, हम कहाँ कमियां कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और यही चीज हमें औरों से अलग बनाया और सिलेक्शन तक लेके गया। अब जब हम यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो शुरू में भी मेरे पास कई सारे डाउट्स थे, जब वो क्लियर हो गए तो उसके बाद मेरे को यूपीएससी की तैयारी करने में एक हेल्प मिली और मैं शुरुआत भी कर सका। मैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने से सोच रहा था शुरू करूं, तो कई सारे क्वेश्चन आगे राइज हो जाते थे मेरे सामने। अब ये चीजें धीरे धीरे करके सॉल्व हो रही है। अभी के लिए भी जो मेरा एक सजेशन है कि बाकी के जो टीम मेंबर है यहाँ पे यूपीएससी के लिए, अगर ये सब लोग एक दूसरे के साथ अपनी स्टडी को शेयर करें तो इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पीछे रह गए। और आज के टाइम में जो मैंने फील किया कोविड-19 के बाद, कोविड-19 से पहले एक दूसरी सिचुएशन थी। हम सारे लोग कहीं बाहर जाके पढ़ते थे, वहाँ एक एनवायरनमेंट मिल जाता था जैसे मुखर्जी नगर, इलाहाबाद। लेकिन कोविड-19 के बाद से सारे कंटेंट ऑनलाइन उपलब्ध हो गए, तो फिर इलाहाबाद, मुखर्जी नगर कोई नहीं जा रहा है, सब लोग अपने रूम पर कर रहे हैं। ऐसे में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यूटी की, क्योंकि किसी दिन कोई रिलेटिव आ गए, कभी हमें जाना पड़ जा रहा है, तो जो हमारी कंटिन्यूटी है वही ब्रेक हो जा रही है। हमारे साथ तो ऑफिस के भी और कभी-कभी बीच में एक दिन बुक भी नहीं खोल पाते, ज्यादा टाइम देना पड़ जा रहा है। तो ऐसे में कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए यही यहाँ के दोस्त ही काम आते हैं। हमें संडे वाला क्लास होता है, अगर बीच में जब हमारी स्टडी कम होती है तो संडे वाले क्लास से मैं एक बार दोबारा रिचार्ज हो जाता हूँ कि नहीं हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। और एक बार ये कंटिन्यूटी बहुत अच्छी चलने लगती है तब फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। तो बस हम यही बोलेंगे कि अगर और सारे लोग एक्टिव हो सकता है कि ग्रुप से थोड़ा बाहर भी एक लोकल ग्रुप बना के जिसमें बातें करें। हो सकता है शाम को डेली 9 बजे एक जूम मीट करें, बस 6-7 जो भी मेंबर है अपनी शेयर कुछ भी हो, क्या पढ़े, इस तरह से हम लोग करते रहे 1-2 दिन पर, तो सबकी कंटिन्यूटी बनेगी। जो लोग कंटिन्यू नहीं है वो भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। मेरे लिए यही एक सबसे बड़ा जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद हमें वो कंटिन्यूटी, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए इस टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं अभी जो स्टार्ट किया हूँ, जो अब मेरे अंदर फिर से एक बार 2 साल तक तो मैं किया नहीं था जॉब के बाद, लेकिन फिर से अब हमारे पास एनर्जी आई है, तो इसके लिए पूरा टीम का ही मैं उनको तहे दिल से, आपको सर, टीम को शुक्रिया करूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश। आपने छोटे शब्दों में बढ़िया एक्सप्लेन किया। नए वर्ष के पहले दिन आपने वो सारी चीजें बताई जिसकी जरूरत हर किसी को है, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में कहीं भी रहे। पढ़ने के लिए एक दूसरे का ग्रुप डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अच्छी चीजें होती जरूर है, लेकिन निकलने के लिए कई ब्रेन चाहिए। समुद्र मंथन इसका पक्का उदाहरण है। बिना समुद्र मंथन के अमृत भी नहीं निकलता है। तो जब दो पार्टियां मिलके एक दूसरे को खींचती हैं, प्रयास करती हैं, तो उसमें से एक बीच में से समुद्र मंथन की तरह से अमृत निकलता है। तो आप सही बोल रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना अपनी जगह है, लेकिन जब तक आपसी डिस्कशन नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी, तब तक ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा। तो आज का ये सेशन हम लोग इसीलिए रखे। आपका ये सुझाव बहुत बढ़िया है और मैं इस पे हम लोग बात भी करेंगे और आप सारे लोगों को एक सलाह भी देंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में सभी एक दूसरे से फ्रेंड बनना सीखिए। आप लोग कोई भी कहीं रह रहा हो, एक दूसरे का फ्रेंड है, व्हाट्सएप नंबर है, भैया है, दीदी है, बहन है, भाई, आपस में मिलके एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन करने से जो ये करेगा वो आगे रहेगा। आप देखो आज के समय में जयेश ने कितना बढ़िया बताया कि ऑनलाइन होने से अभी हमको मुखर्जी नगर जाने की जरूरत नहीं है। हम मुखर्जी नगर क्यों जाए, क्यों पैसा खर्च करें, जब 2 पैसे या 10 रुपए के रिचार्ज में, 10 रुपए के इंटरनेट पे आप अपने मोबाइल से सब कुछ पा सकते हैं, तो आपको 1000 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली जाने की क्या जरूरत है। इसका पक्का उदाहरण है अमेजन। आज कहां से, अमेरिका से कंपनी एक चलती हुई हर सामान हर जगह बेच दे रही है, सेल कर रही है, सब कुछ उपलब्ध है। तो उस तरह से हम लोग एजुकेशन भी एक दूसरे को दे ले सकते हैं। तो जैसे आपका
ये सजेशन बढ़िया है, इसको हम लोग लिया जाए। और आप लीड कर रहे हैं, चूंकि आप ऑलरेडी ऑन जॉब और फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा। आप आगे हमारे विवेक मौर्य जो आईपीएस हैं उनसे और कई लोगों से भी आप संपर्क कीजिएगा, गाइडेंस मिलेगा। आई होप कि विद इन 2 or 3 years यू विल बी कैच अप। आप पीएससी यूपीएससी सेलेक्ट होके एक ग्रुप ए ऑफिसर बनेंगे, ऐसे मुझे आशा है, शुभकामनाओं के साथ। अब मैं किसी और को आमंत्रित करूंगा और जयेश का ये विचार हम लोग नोट करते हैं। एनी अदर मेंबर में प्लीज कम। थैंक यू सर। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने एक जोश टॉक करके एक ऐप है सर, जी 300-400 ऐसे कुछ चार्जेस 6 मंथ या 6 मंथ के लिए, जहां पर हम चूज करके अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं सर। तो जी। और मैं और दोस्तों को बताना चाहूंगा, मैं खुद उस पे एक दिन का फ्री ट्रायल होता है 24 आवर्स का, तो मैंने जी। ट्राई किया था, मेरे को अच्छा भी लगा था, और उसका मैंने अभी पेड भी किया हूँ, तो अच्छा लग रहा है। उससे बातें करने से कम्युनिकेशन स्किल जो फ्लो है अच्छा बनते जा रहा है, समय के साथ इसकी नीड होएगी सर। जी मैं जयेश इसमें एक बात और जोड़ूंगा। आप ग्रुप में अभी आज जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? गांधीनगर से एक राहुल राज हैं जो कई पार्टिसिपेट हमारे 15 अगस्त के 2 अक्टूबर के जो प्रोग्राम हुए उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वो किया, ही बीटेक यूपीएससी की तैयारी वो भी कर रहे हैं। राहुल राज से अभी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कैट एग्जाम दिया था, कैट एग्जाम के रिटन में बढ़िया स्कोर किया है, और अब वो कह रहे थे कि थोड़ा सा उसका जीडी होने वाला, इंटरव्यू होने वाला, जो एम्स जो भी एमबीएस के लिए आ गया उसके लिए। तो मैं उनको भी कहा हूं कि ऐसे हमारे पास कई स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बंगलौर से एमबीए करने के बाद बढ़िया फर्म में बंगलौर में सर्विस कर रहे हैं। उन लोगों को मैं बोला हूं, तो जब भी चाहिए उन लोगों को मैं बुलाऊंगा, दे विल गिव एडवाइस कि कैसे आपको एमबीए के इंटरव्यू के लिए और ये जो डिस्कशन के लिए उसमें बात करना है। तो राहुल राज अगर होंगे तो अभी बताएंगे, और अगले बार किसी भी सेशन में जब आप लोग कहेंगे तो उन लोगों को बुलाया जाएगा। जैसा मैडम ने बोला ना कि अभी सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर, केवल डिमांड आनी बाकी है। बिना डिमांड के तो कुछ होता नहीं, तो 1 by 1 आपकी डिमांड आएगी, हम लोग उसको किया जाएगा। थैंक यू राहुल, थैंक यू जयेश। अब किसी और को भी आमंत्रित करते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यस, वेलकम एनीवन प्लीज। सर एक बात कहनी थी। जी मैडम। परसों हमसे मिलना चाहते हैं तो वो हमें हमसे कांटेक्ट हैं। कौन मैडम, कौन? मैं बोल रही हूँ, तो हम 2 दिन के लिए प्रयागराज में हैं। जी जी, अच्छा, तो ओके। अगर कोई इनमें से कोई स्टूडेंट अगर इधर का हो और हमसे मिलना चाहता हो तो वो मिल सकता है। मैडम अगर प्रयागराज में है तो प्रयागराज में एक हॉस्टल है, मैं बताऊंगा आपको अलग से। हॉस्टल में अगर बच्चे लोगों को मैं बताऊंगा, दे विल मीट यू, इसमें भी जो है और बाहर भी जो है। आप बता दीजिएगा सर। यस यस यस, ठीक है ओके ओके सर। ओके मैडम, यस ओके यस। एनीवन अदर प्लीज, कोई और बोले अपनी बात। सर गुड मॉर्निंग सर, विजय शंकर मौर्य बोल रहा हूँ। आवाज प्रॉपर आ रही है सर? क्योंकि मैं सर इस समय घर पे हूँ तो नेटवर्क इशू है। यस, बोलिए 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 विजय जी। सर जैसे कि मैम ने और जयस जो हैं इन्होंने बताया, मैक्सिमम टॉपिक तो इन लोगों ने कवर कर लिया, तो सर ज्यादा टॉपिक तो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। ये चीजें हैं कि जैसे सर ग्रुप में सभी लोग हैं तो उसमें सब लोग अपनी फैमिली मेंबर टाइप के, जैसे कुछ लोग भेजते हैं न्यूज़पेपर भेजते हैं, कुछ लोग मैगजीन भेजते हैं, तो सबके पास जो कंटेंट रहता है आप लोग सब लोग शेयर करें। इसमें जितने लोग हैं सर इनके लिए ये चीज था, और बाकी लोग भी उसमें रहते हैं, जैसे जो कोचिंग नोट्स हो गया, अगर अच्छी चीजें हैं तो वो लोग उसमें शेयर कर दिया करें। बाकी सर तो जयेश सर ने कवर कर दिया पूरा। नहीं, विजय शंकर सही बोल रहा है, जो मटेरियल जिसके पास है वो शेयर करने से तो फायदा है ही, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। तो शेयर करेंगे, एक अपना भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई मटेरियल है, अब मुझे नहीं मालूम कि वो कैसा है,
मुझे लग Yes, रहा है sir. मटेरियल है। अगर मैंने वो शेयर किया, 4 लोग उसको देखे, उसमें किसी ने बोल दिया बढ़िया है, तो मुझे मालूम हो जाएगा यस रियली इट इज गुड। तो Yes. अपने को शेयरिंग की हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी। पहले मटेरियल शेयर करे, ज्ञान शेयर करे, तभी शेयर करेंगे। ह्यूमन तो शेयर करने से ही, एक दूसरे को शेयर करने से ही खुशियां भी शेयर करनी पड़ती हैं। तो Yes, sir. विजय सही बोल रहे हैं, मटेरियल शेयर किया जाए। हाँ, ये है कि एजुकेशन मटेरियल है, एक दूसरे को बांटेंगे और आगे बढ़ेगा, और ग्रुप डिस्कशन भी हो। तो विजय, अभी आप कहाँ गाँव गए हैं? मऊ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और सब ठीक है ना? Yes, sir. तो ठीक है, अपने घर में सबको हम लोग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोलिएगा। Thank you, sir. Yes, sir. और नेक्स्ट पर्सन कोई और बोलना चाहे? ओपन फोरम में बोलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए, लाइन लगी। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर गुड मॉर्निंग मनु। 2023 सर। मैं मन्नू कुमार कुशवाहा देवरिया से बोल रहा हूँ सर। मेरी एडवाइस ये है कि हम इतने ज्ञान तो हम लोग सर मिल जाता है, लेकिन सर अपने आप को जज हम लोग नहीं कर पाते हैं, कितना हम जानते हैं कितना नहीं। तो सर इसके लिए थोड़ा एक टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड की सर, थोड़ा टेस्ट सीरीज देंगे कि हम लोग को पता चलेगा कितना हम जान चुके हैं और कितना नहीं जानते हैं। और सर ये एक ग्रुप में और सब तो कंटेंट सभी मिलते रहते हैं सर, टेस्ट सीरीज हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाता कि अपने आप को जज कर पाए कि हम कितना जान चुके हैं, कितना और जानना है सर। और उससे हैबिट्स भी होती है कि हमको इतना मिनट्स में इतना क्वेश्चन गलत है, कितना सही है सर, ये चीज है। तो इसके लिए सर टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराइए सर। सर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। सर विजय बोल रहा हूँ। सर जैसे मनु ने कहा कि टेस्ट बोलिए। अवेलेबल कराना है, तो सर ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कुछ टेलीग्राम लिंक है मैं शेयर कर दूंगा। उसमें राव आईएएस और कुछ टेस्ट सीरीज रहती हैं, जैसे विजन के टेस्ट सीरीज हो गया, राव आईएएस का हो गया, 4-5 कोचिंगों का टेस्ट सीरीज पड़ा रहता है, तो ये लोग कवर कर सकते हैं सर। नहीं ठीक है। विजय, जैसे हाँ, मनु कुछ बोल रहे हैं। जी सर, कह रहे हैं कि भैया जो बोले अभी जस्ट तो कर देते हैं, हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहता है सर। हाँ ठीक मनु। अब ये विजय करेंगे। जानना ये है कि हर आदमी को केयरफुली, जैसे स्कूल रहता है ना, डेली जाना है, डेली देखना है, तो अगर ग्रुप में जो भी एक्टिविटी है उसको केयरफुली देखना होगा हम लोगों को। क्योंकि मान लीजिए कि एक बार विजय ने वो टेस्ट सीरीज डाल दिया और आपने नहीं देखा, फिर 10 दिन बाद आप मांग रहे हैं, तो वो मिस करेगा। तो हम लोग इसके लिए ये है कि टेस्ट सीरीज भी पड़ जाएगी, और बाद में अगर आप लोग जो टेस्ट सीरीज करके दिए रहेंगे उसको चेक करने के लिए भी डॉक्टर बीवी सिंह के पास पूरी टीम है। वो कह रहे थे कि इस ईयर से हम लोग टेस्ट भी लेंगे और किसका क्या रैंकिंग है वो भी बताएंगे, और थोड़ा सा अपग्रेड भी करेंगे। तो इसको सिस्टमेटिक हम लोग कर दिया जाएगा, इसमें बढ़िया है। और हमने इसके लिए आप ही लोगों के बीच से 8 कोऑर्डिनेटर भी रखे हैं, क्योंकि हम लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल है, दिन भर अपना काम रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो काम करना है उसके लिए एक एक कोऑर्डिनेटर को हम लोग एक एक चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक को अभी न्यूज़पेपर है, तो पर डे वो न्यूज़पेपर दे रहे हैं, तो डेली उनका काम न्यूज़पेपर देना रहेगा कि मॉर्निंग में ई पेपर डाल दे। अगर टेस्ट सीरीज का आ जाएगा, जैसे विजय जी हैं, तो टेस्ट सीरीज ये जब भी रहेगा मंथली या वीकली ये टेस्ट सीरीज डाल देंगे। और ऐसे ही लिंक क्रिएशन, अभी लिंक क्रिएट करके जो हम लोग करते हैं वो इसमें एक विवेक है, वो हमेशा करते हैं। तो एक एक कोऑर्डिनेटर एक एक काम हैंडल करेगा, थोड़ा प्रसार भी करेगा और थोड़ी चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा। तो मुझे लगता है कि कम एनर्जी में हम लोग बढ़िया काम कर लेंगे। देखिए, टोटल मैनेजमेंट है, ये जिंदगी ही पूरी की पूरी मैनेजमेंट है। अभी आप लोगों ने फुटबॉल मैच देखा होगा, कौन सी टीम जीती है आप लोगों को मालूम है? जो वर्ल्ड कप फीफा का फुटबॉल मैच जो जीता है वो टोटल मैनेजमेंट है। तो जिंदगी की हर जंग जो है हम लोग, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर। जिंदगी का हर जंग, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे एजुकेशन का मैदान हो, चाहे कोई बड़ा एग्जाम हो, चाहे छोटा हो, हम मैनेजमेंट से जीत सकते हैं। तो मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। ये मैनेजमेंट मिलके हो सकता है,
टीम मैनर में हो सकता है। जिस टीम के सारे प्लेयर बढ़िया होते हैं वो टीम सक्सेसफुल होती है, और जिस टीम के सारे प्लेयर अलग अलग खेलते हैं अपने हिसाब से तो वो टीम अनसक्सेस होती है। तो ये हम होंगे कामयाब की जो टीम है, चूंकि हम होंगे कामयाब की टीम डिफरेंट जगहों से जुड़ी हुई है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है। तो विजय ने बढ़िया बताया, वो वीकली या जो भी है वो भी टेस्ट सीरीज डालेंगे। डॉक्टर वीवी सिंह को हम बताएंगे, डॉक्टर वीवी सिंह देने वाले हैं, वैसे इस साल इस मंथ से वो नया कुछ और करेंगे और उसको चेक भी किया जाएगा। और आप लोग इसको केयर कीजिए, और हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, 8 हमारे मेंबर हैं। आप देखो इतने दिनों से हम लोग हम होंगे कामयाब क्लास चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं। कई और बढ़िया ऑफिसर है, बढ़िया लोग हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को टीच किया जाए, लेकिन हमारे ग्रामीण एरिया से और जगहों से बच्चे अट्रैक्ट ही नहीं हो पाते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे, कल इतना प्रचार करने के बाद भी 10, 5, 7 लोग ही आते हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं, या जिनको आवश्यकता नहीं है? ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है और वो ध्यान नहीं देना चाहते। वो समझते हैं कि फ्री में भी कुछ मिल सकता है क्या। तो ये भी काम आपका है। आप अगर 2, 4, 10 और बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे, टीम अपनी बड़ी होगी। सपोज दैट कि 50-60 बच्चे हो जाए, पढ़ने वाले बढ़िया मेधावी बच्चे हो जाए, तो हम लोगों को और काम करने में उस हिसाब से मजा आएगा, बढ़िया रहेगा। तो आप लोगों को अपने अगल बगल में बच्चों को इनवाइट भी करना है, आगे भी बढ़ाना है, संख्या भी जोड़नी है। क्योंकि लोगों को जनरली लगता है कि जब तक पैसा खर्च नहीं करते तब तक कोचिंग बढ़िया नहीं होती, जब तक पैसा खर्च नहीं करेंगे तब तक सामान बढ़िया नहीं मिलेगा। ये एक भावना बन गई है। इस कारण से क्या है कि कोई भी सामान, खराब सामान भी अधिक पैसे पे मार्केट में बिक जाता है। तो हम होंगे कामयाब फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प कर सकती है, लेकिन ये जो हेल्प करेगी वो कहीं मार्केट में मिलने वाला नहीं है। तो इसका भी प्रचार प्रसार अब आप सब लोग की जिम्मेदारी है। जितने लोग हैं कम से कम 3-3, 4-4 और लड़कों को लाइए, लड़कियों को लाइए, उनको ब्रेन वॉश कीजिए, उनको पढ़ने के लिए वो कीजिए। तो पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखो कि हम लोग तो ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में फकीर और संत घूमते रहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, 3 तारीख को उनकी वाइफ की जन्मतिथि भी आने वाली है। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने उस समय पढ़ाने के लिए प्रयास किया जिस समय कोई पढ़ता नहीं था। अपना घर बार छोड़ के इन लोगों ने पढ़ाई के लिए प्रयास किया। आज भी हमको प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी पैसा मिल जाए उसके पास। तो इसलिए आप लोग अपने आसपास, अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, अपने पड़ोस में जो भी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ सकते हैं, आपको मालूम है, उनको अट्रैक्ट कीजिए। नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, हम लोग उसको किसी भी तरीके का 10 का है, 12 का पास है, उसको कुछ किया जा सकता है। एक पॉजिटिव वे में रहेगा तो बच्चा गड़बड़ नहीं होगा, उसका फ्यूचर स्ट्रांग रहेगा। तो ऐसे एक अपने को करने की जरूरत है। तो मनु, आपकी बात है, उसको हम लोग टेस्ट सीरीज डलवाएंगे, अगले बार से करते हैं। थैंक यू इसके लिए। हैप्पी न्यू ईयर। अब नेक्स्ट एनीवन में प्लीज टेक अप द माइक। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज कोई और स्वेच्छा से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मेरी सर? हाँ आ रही है, प्लीज। सर मैं अनुराग बोल रहा हूँ सर। पहले तो मैं सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। सर मैं करंट अफेयर को लेकर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा था कि सर जैसे जी मंथली वीकली अगर हम बात करें तो एक्चुअली इतना मटेरियल हो जाता है, इतना कंटेंट हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाता है कि सर हम समझ नहीं पाते कहाँ तक हमको पढ़ना है। तो मैं सर ये चाह रहा था कि अस्तित्व कोचिंग हमारी है, हमारे बीबी सर हैं जी उनके थ्रू जी कि हम वीकली में कुछ ऐसे बर्निंग टॉपिक जो है सर वहाँ पे अपडेट कर दें हमारे ग्रुप पे, कि हम वहाँ पे डेप्थ में कहाँ तक ये चीजों को टॉपिक को कवर करें, ताकि हम ज्यादा फैलाव ना हो पाए कि चीजों को हम बहुत आगे पढ़ते पढ़ते निकल जाएं और चीजें हमारे लेवल से रिलेवेंट किसी है और कि का नहीं माइक, किसी और का माइक है वो जरा म्यूट कर ले। हाँ हाँ बोलिए जी अनुराग। सर मैं ये चाह रहा था कि मतलब हम अस्तित्व कोचिंग की तरफ से कि वहाँ सर हमको हाँ वीकली में हमको कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया जाए, बता दिया जाए कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ तक इस चीज को कवर करना है। क्योंकि आजकल सर जो ट्रेंड आ रहा है हमारा
करंट अफेयर को लेकर काफी वेटेज बढ़ता चला जा रहा है सर। इस चक्कर में Yes. अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो बहुत मोटे हो जा रहे हैं नोट्स। कहाँ तक हमको डेली डेली 10 न्यूज 15 न्यूज मिल रहे हैं। तो सर मेरा ये डिमांड था कि कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसे टॉपिक जो कि हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीजों को कि पढ़ना वाले कंपलसरी है सर, ऐसे कुछ करके अवेलेबल करा दिया जाए। और इससे रिलेटेड हमको सर कुछ एमसीक्यूज और फिर जैसे कि हो गया कुछ एग्जाम ये पेपर दे दिया जाए कोचिंग की तरफ से, ताकि हम उस पर प्रैक्टिस कर सकें सर। नहीं, सही कह रहे हैं अनुराग। वो अस्तित्व वाले डॉक्टर वीवी सिंह इसके लिए तैयार हैं और इस अगले वीक से वो 2 क्लासेस भी लेंगे और जो मटेरियल उनके पास कंटेंट है वो कंटेंट भी उसमें देंगे वो। तो जी सर। ये आपकी बात सही है। उसको ये रिकॉर्ड वो सुनेंगे और अगले बार से लाएंगे इसको। इससे बढ़िया रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और ये मालूम रहेगा हमें पढ़ना क्या है। जी सर, क्योंकि वो इतना तो फैलाव हो जाता है टॉपिक का कि एकदम ब्रॉडली हम जा रहे हैं, फिर इसको स्टैटिक्स भी कवर करना है, करंट भी कवर करना है, फिर चीजें भटकती चली जाती हैं रास्ते से। एक लिमिट लग यस जाए यस कि जी हमको हाँ ये चीज कवर करनी है, यहाँ तक कवर करनी है। हाँ जी सर। हाँ, ये तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमको किस ट्रैक पे दौड़ना है। एग्जाम्पल जी में हम जी देख सर। सकते हैं जब दौड़ होता है, रेस होता है, तो ट्रैक की लाइन बना दी जाती है। अगर मान लो कि हमें ट्रैक की लाइन न बनाई जाए, हम ट्रैक से भटक जाए, तो बहुत दौड़ लेंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन वो जो रेस नहीं जीत पाएंगे। रेस जी जीतने के लिए तो हमको अपने ट्रैक के विद इन द ट्रैक रहना है, टारगेट अच्छा। तक जाने के लिए। तो वो किया जाएगा। डॉक्टर साहब इसको देखेंगे और उसको अगले वीक से वो ट्रायल करेंगे। थैंक यू थैंक अनुराग, यू वेरी मच। हैप्पी न्यू थैंक यू ईयर। सर। इन सेम टू सर। अब नेक्स्ट यस प्लीज। नेक्स्ट हाँ, सेशन में करते अगला हैं सर। हाँ नेक्स्ट। नहीं अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में करो अभी, फिर हाँ Yes, फिर sir. ज्वाइन कर लेते हैं। यस सर यस सर। ये सेशन खत्म होने वाला है, ये सेशन खत्म होने वाला है 1 मिनट में। सब लोग फिर से दूसरा सेशन ज्वाइन कर लें, उसमें एक एक करके बोल दे। और बोलने में सबको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। ओपन फोरम में कुछ भी बोलो, नो प्रॉब्लम। यहाँ कुछ गलत सही नहीं है, एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज ओके। लेकिन बोलना सीखना है, फ्री वो है। तो इसको ओपन सेशन में नेक्स्ट, अभी ये खत्म हो रहा है। विवेक ना, कितना समय है? तो हम होंगे कामयाब की तरफ से सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि कटने के बाद फिर जुड़ जाए। एक निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, दुनिया में क्या होता है कि कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई नहीं हेल्प कर रहा है। ये एक सीरीज है, हम सब ह्यूमन है। तो अपने को डिमांडिंग होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब आप डिमांड करोगे तो कल आपको देने की कैपेबिलिटी आएगी। तो इसलिए डिमांड करने से शर्म नहीं करना चाहिए। आप डिमांड करोगे, आपके पास आएगा, तो कल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिमांड नहीं करोगे, आपके पास आएगा नहीं, तो कल आपके पास डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाओगे। तो पता चले कि 15-20 साल के बाद अगर कोई बच्चे आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग ओपन फोरम में डिस्कशन चल रहा है। अनुराग ने बोला, विजय ने अपनी बात कही, मनु ने कहा, जयेश ने कहा। अब नेक्स्ट पर्सन, किसी से भी मैं बोलता हूं, एनीवन में कम फॉरवर्ड एंड टेल हिज वर्ड्स। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। सर हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर है ना सर, हम लोग हमारे पास जितना भी कंटेंट होता है वो सभी लोग शेयर कर सकते हैं। फिर सर सर है सर, आप सब लोग उसमें जो भी कंटेंट अच्छा होता है हमारे एग्जाम पर्पस के लिए, तो सर उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया करें सर, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पस से। यस अब सर हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों के पास जितना भी कंटेंट होता है हम सब लोग वो पढ़ते हैं। अब सर ये नहीं पता होता कि हमारे स्टडी एग्जाम पर्पस से क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो सर आप लोग वो चेक करके हमें टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिए, शेयर कर दिया करें सर। यस, रश्मि बोल रही है? यस सर। रश्मि आगरा से ना? यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है रश्मि, ये तो किया ही जाएगा। और यू आर आल्सो ए कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस हम होंगे कामयाब, है ना? यस सर, यस सर। तो इसको कंटेंट जो रहेगा उसको करेंगे। और एक अपना टेलीग्राम चैनल बना, टेलीग्राम वो बना है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, विवेक बात कर लेंगे। तो उसको एक अलग से वो बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो बना के, और मन करेगा आप हैंडल कर सकते हो उसमें, और लोगों को जोड़ के उसमें हम लोग
किरण मैडम को जोड़ देंगे और डॉक्टर बीबी सिंह रहेंगे, उनके कोई और Yes. प्रोफेसर रहेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दे विल गाइड इन दैट सेक्शन आल्सो, है ना। Yes, sir. तो कर लिया जाएगा, इट इज अ गुड आइडिया, इसको कर लेते हैं हम लोग, अगले बार से करेंगे, है ना। Yes, sir. एंड यू Thank you, आल्सो sir. डू द बेस्ट, करोगी आप, Thank you, sir. Thank शुभकामनाएं you, हैं sir. नए साल में। ओके, पेरेंट्स को हम लोग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोलिएगा। Thank ओके, you, sir. ठीक है, नेक्स्ट एनीवन। Good morning, sir. This side Anurag from Noida. यस अनुराग प्लीज। I'm audible, sir. First of हाँ, all, हाँ। happy New Year to all my colleagues. Sir, Yes. am I audible? हाँ, यस, गो अहेड। Okay. First of all, happy New Year to all my friends and dear sir. Thank you for the giving us such a platform here to where we discuss our personal problem regarding our studies and all the other aspect. सर जैसे मैंने हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तो मैंने बताया था कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू ज्वाइन हुआ था, बट उन्होंने फंड रिलीज ना करने की वजह से मेरी 2 महीने कोचिंग चली और फिर वो सस्पेंड हो गई। तो सर एक प्रॉब्लम यही आ रही थी कि कोचिंग का एक्सपोजर मिला बट एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए मिला, तो आई एम स्टिल कंफ्यूज दैट कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ बट वो आउटपुट नहीं निकल पा रहा जो मैं कोचिंग के थ्रू कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं उसे कंटिन्यू मतलब सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करूँ कि कोचिंग की तरफ जाऊँ, बट कोचिंग की तरफ जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा तो 1,80,000 के अराउंड फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, तो थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं उतना अरेंज नहीं कर पा रहा। मैंने फैमिली में बात करी तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है सर। तो उसमें कुछ फीस रिलीज हुआ है या नहीं? सर अभी नहीं रिलीज हुआ, करीबन 1 साल से 1.5 साल हो गया और इवन मैंने पर्सनली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर से बात करके आर्टिकल भी प्रिंट करवाए हैं, बट अभी तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। वो कह रहे हैं हो जाएगा बट स्टिल 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया बट अभी तो कोई अपडेट नहीं आया। तो आप कहीं और से फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा तो उस कोचिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं या दूसरी फिर से फ्रेश लेना होगा एडमिशन? सर मैं दूसरी कोचिंग में भी कंटिन्यू मतलब कर सकता हूँ। जैसे मैंने पर्सनली अपनी फैमिली से बात करी है तो मुझे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं दूसरी कोचिंग में करूँ क्योंकि उस कोचिंग में तो पारा क्योंकि मेरा उस स्किल हुआ था मेरा वहाँ पे एनरोल। मैं और जैसे नेस्ट आईएएस हो गया और सुब्रंजन मैम जो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैंने एनरोल करने का सोचा है अभी। अच्छा देखिए, ऐसे अभी हम लोग की एक मुलाकात हुई थी 26-27 नवंबर को दिल्ली में, कुछ हमारे सीनियर ऑफिसर थे उनके साथ बैठ के डिस्कस हुआ था, बात हुआ था। हम लोग अभी इस पे भी प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो बढ़िया हैं, अगर ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कोचिंग की जरूरत है तो रियली अगर वो उस स्टैंडर्ड के हैं तो थोड़ा सा एक टेस्ट लेके हम लोग कुछ फाइनेंशियल हेल्प के द्वारा कोचिंग में भेज सकते हैं। तो एक जो आपकी ये बात है कि उस वाली कोचिंग को जिसमें आप हैं उसको कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं, या अगर फ्रेश करना है तो 2-4 और कुछ बच्चों को हम इस फोरम के थ्रू कहते हैं कि एक देखिए कोचिंग करने की 2 चीजें हैं। एक ये कि अगर रियली हम अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, तो अगर उसमें हमारा वो लेवल अचीव हो गया है, अब मेंस के लिए तैयारी करना है या प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना है, और अगर उसको क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जा रहा है, मेंस के लिए करना है तो उसका दूसरा सिस्टम है और प्रीलिम्स के लिए करना है तो दूसरा। तो अभी ये अगर करना है तो आपसे मैं अनुराग बात करूंगा, आपका मैं हेल्प कराऊंगा। और भी कुछ बच्चों को ऐसे सर्च करने की जरूरत है क्योंकि जो हमारे विवेक मौर्य जो सेलेक्ट हुए थे पिछली बार, वो फिर इस बार प्रिपरेशन करने की बात सुझाव दे रहे थे कैसे करना है। तो वहां पे दिल्ली में जो 2 लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करके जनवरी में या जनवरी लास्ट तक हम लोग कर देंगे। और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा कुछ बच्चों को करना है तो 26 नवंबर को हमारी जो ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई है, विल ट्राई फॉर दैट। तो एक तो आप हो, और भी अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं कोचिंग किए हैं या कोई और बात है, उसको हम लोग अलग से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आप बताना, आपका पेपर मेरे पास है, आई विल डिस्कस यू इट लेटर ऑन, है ना, करेंगे अपना, ठीक किया जाएगा। और थोड़ा सा जरा ग्रुप में और बच्चों को ले आने की भी जरूरत है।
पहले भी स्टूडेंट्स आते हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स आते हैं 2 महीना 3 महीना पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर 2 महीना पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, उससे टाइम भी जाता है और उनको बेनिफिट भी नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी के लिए जैसा जयेश ने बोला कि एग्जैक्टली सर, एक्चुअली क्या ना, कोचिंग जब मैं कर रहा था तो मेरा जो आउटपुट था ना वो मेरा 80 to 90% मेरी एक्यूरेसी थी। बट सेल्फ स्टडी इवन मैं लाइब्रेरी जाता हूँ करीबन 6 से 7 घंटे मैं लाइब्रेरी में देता हूँ अपना, तो जो मेरी एक्यूरेसी है ना वो उतना नहीं निकल पा रहा जो मेरा उस टाइम पे निकल पा रहा था। और मेरा टारगेट बनाया कि 2023 का जो प्रीलिम्स है वो मुझे देना 28 मई को जो है, तो मैं उसके लिए थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा हूँ कि शायद मेरी जो अभी जो मेरा आउटपुट है, जो मेरी एक्यूरेसी है, शायद मैं उसके लिए फुलफिल ना कर पाऊँ 100%, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ। और नहीं तो उसके लिए एक वो जयेश की भी जो एक सलाह है कि एक ग्रुप डिस्कशन, आपसी डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज यू आर एट नोएडा एंड दिल्ली। यस सर, नोएडा, दिल्ली नोएडा के आसपास बहुत मतलब कुछ ऐसे लड़के, कुछ ऐसे अपने ही जानने वाले लोग हैं जो प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किए हैं, जो दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा इनके साथ भी एक सर्किल बनाने की जरूरत है। मुखर्जी नगर में 2-3 लोग हैं हमारे जो प्रीलिम्स देके मेंस क्वालिफाई किए दे रहे हैं, और आईआईटी दिल्ली के आसपास जियासराय कटोरिया सराय एरिया में भी लोग रह रहे हैं। तो एक थोड़ा सा इनके साथ में टाई अप कर लिया जाएगा, तो टाई अप करने के बाद अगर बैठ के एक तैयारी हो जाए कितने क्वेश्चन पे प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है और हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक हमारा लूज कर रहा है, उस टॉपिक को कैसे हमें हिट करना है, तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत करने की जरूरत है। तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके जो पेपर उस हिसाब से हम मदद किया जाएगा। बेटर ये है कि कुछ और, अगर जैसे कुछ और लड़के लोग विजय भी जैसे दिल्ली में रहते हैं, एक अनुराग साक्या दिल्ली में है, तो अगर आप लोग एक ग्रुप बनाए तो दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में मैं आप लोग की एक मीटिंग करा दूं किसी दिन, क्या इस वीक, इस मंथ में या अगले मंथ में, जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लड़के हैं उनके साथ एक ग्रुप डिस्कशन करा दें वहां पे, तो आपको रियली लगेगा कि जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं या क्वालिफाई किए उनका कैसे हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, और उसके बाद कोचिंग की भी बात कर लेंगे। ओके देन, बिकॉज यू आर अनुराग, यू आर एट नोएडा, तो मैं बोलूंगा जनवरी में कोई प्लान कीजिए, हम लोग दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं कहीं पे स्टूडेंट के साथ एनी संडे को, जनवरी या मिड फरवरी तक। 21 ओके बेस्ट रहेगा। ओके सर, श्योर, बात करते हैं हाँ। ओके ओके, थैंक यू अनुराग। किसी और को भी हम लोग बोलते हैं, एनी अदर पर्सन प्लीज गिव एडवाइस एंड टेल एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड HHK। वेलकम प्लीज। हेलो सर। सर मैं अनुराग ही बोल रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले आपसे कोऑर्डिनेट किया था। सर मैं अपनी बातों में सर एक चीज और ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ सर, मेंस एग्जाम के पर्पज से। सर अभी तक हमने जितना फोकस कर रहे हैं सब मेनली प्री पे ही कर रहे हैं, बट सर हमारा फाइनल तो ये है ना, तो हम खुद को एक्सप्रेस करेंगे मेंस में आंसर राइटिंग करके। तो सर मैं आपके थ्रू सर वीबी सर से कहना चाह रहा हूँ कि सर मुझे, हम लोग को एक क्लास प्रोवाइड की जाए कि मेंस आंसर राइटिंग स्किल के लिए, क्योंकि हमें कैसे कैसे चीजों को टैकल करना है, क्योंकि सर फाइनली तो हमको करना मेंस में रिटर्न ही करके, हमको राइट ही करके चीजों को एक्सप्रेस करना है। सर हमको फिर इस मेंस के लिए कुछ सर चीजें बताई जाए कि मैं कैसे कैसे क्या लिखना है। और सर वीकली से सर ने क्लास लेते हैं अपने टॉपिक से, कुछ ऐसे हमको क्वेश्चन दिए जाए ताकि हम उस पर आंसर राइटिंग कर सकें और सभी लोग शेयर कर सकें। फिर जो चीज हमें करनी है हम किसी से अडॉप्ट कर लें, किसी में कुछ दिक्कत है वहां से अच्छी चीजें ग्रैब करें सर, इससे हम लोगों का काफी इम्प्रूवमेंट होगा सर। ये मैं इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करना चाह रहा था आपसे। ठीक है अनुराग। तो अनुराग आप, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं अनुराग, क्योंकि वो अनुराग साक्या तो नोएडा से बोल रहे थे। विजय के साथ ही रहता हूँ, अनुराग कुमार गौड़। अच्छा अच्छा, आप वही दिल्ली में रहते हैं ना विजय के साथ। हाँ हाँ ठीक है अनुराग, ओके, इसको भी ऐड किया जाएगा अगली बार से, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनी अदर पर्सन प्लीज। कोई और बोले। अब 2 बचे हुए हैं सर, आई थिंक इंद्रजीत एंड विकास कुशवाहा। अच्छा, आई थिंक कि इसमें अंकिता भी जुड़ी है, अंकिता है, राजरेखा है, अंकिता ये लोग मौर्य। अगर ऐसे
अंकिता, प्लीज टेल एनीथिंग। अंकिता, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर। सर मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ, नमस्ते। इंद्रजीत कुशवाहा। सर आवाज आ रही है आपको? आपका म्यूट हो गया मेरे ख्याल से। यस इंद्रजीत, बोलो बोलो, आ रही है। बोलिए। सर अभी मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, उसके बाद मास्टर्स की है। तो बैचलर्स आर्किटेक्चर में है और मास्टर्स डिजाइन में है। और अभी तो मैं खुद का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाह रहा था कि जैसे आगे आते हैं ना, आर्किटेक्ट की पोजीशन आती है, असिस्टेंट टाउन प्लानर की आती है। तो उसी के लिए कैसे करूं, थोड़ा सा बता दीजिए। इंद्रजीत, एक बार फिर से हाँ जी अपना सर। क्वेश्चन रिपीट करो तो। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करो तो अपना। वॉइस फ्रेश नहीं सर मैं है। 2022 में ना आवाज आपकी में ब्रेक हो रही है। अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी। अच्छा सर, मास्टर्स किस चीज में? नेटवर्क प्रॉब्लम है। अर्बन रीजनल प्लानिंग में सर, ओके टाउन ओके, प्लानिंग हाँ में। हाँ। तो मैं अपना अभी ऐसे हमारे गवर्नमेंट में पोजीशंस आती हैं, असिस्टेंट टाउन प्लानर की आती है और आर्किटेक्ट्स की आती है। तो उसके लिए ट्राई करना हाँ चाह रहा था। अभी तो हाँ खुद का हाँ। काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा कि जी साथ हाँ। में उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो हम उसके लिए कैसे स्टार्ट करें थोड़ा सा। तो इंद्रजीत, ये तो जैसे आपका बी आर करने के बाद आपने मास्टर किया होगा ना, मुझे लगता है। बी हाँ जी आर्किटेक्ट सर। या बी टेक करने के बाद, है ना? हाँ तो गवर्नमेंट में तो मुझे लगता है जैसे दिल्ली में डीडीए हो गई या सीपीडब्ल्यूडी हो गया, या ऐसे और जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ कुछ कभी कभी वैकेंसी आती हैं। वो तो अपने को वॉच करते रहना पड़ेगा, जब वैकेंसी आ रही है तो फिलअप करने के लिए उसे देना होगा। और भी अगर कहीं कुछ होता है देन आई विल टेल अबाउट यू। और अभी तो इसकी डिमांड है, बहुत सारा रियल सेक्टर, बहुत सारी चीजें, चारों तरफ का वर्क चल रहा है। रेफरेंस के थ्रू अगर बढ़िया कुछ कंपनी या वो मिलती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज फिर मैं सर, भी अभी आपको मैं काम बताऊंगा। कर रहा हूँ। हाँ, काम कर रहे हैं अभी ना? मैं पटना सिटी में काम कर रहा हूँ। 130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, प्लान कर रहा हूँ। तो अभी तो मैं हम्म। जॉब कर रहा हूँ और हम्म। खुद के भी काम साथ में ले रखे। गुड। हाँ तो हाँ। एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं उसमें। नहीं, तो आप इसमें कॉन्फिडेंटली काम कीजिए। ये हाँ हाँ, ये अपने को कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। और बढ़िया एक्सपीरियंस होने के बाद स्लोली इसमें आप मूव करेंगे आगे। और हम आपको अलग से भी थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, बात होगी हमारी आपकी, है ना? क्योंकि इस फील्ड में हाँ प्रोफेशनलिज्म जी में सर। जितना ही आप बढ़िया करेंगे उतना ही बेटर होगा। ठीक है, थैंक यू ठीक है सर। इंद्रजीत। ओके हाँ ओके, जी सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विवेक, और कोई बोलने वाला है क्या? एनी अदर पर्सन? वो हेलो सर, प्लीज। अंकिता बोल रही हूँ सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। ओके अंकिता, हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज बोलो आप। सर मुझे नए वर्ष सबका की सजेशन शुभकामनाएं। अच्छा हाँ। हम्म। मुझे सबका सजेशन अच्छा लगा सर, लेकिन जैसे हमें कोई भी सब लोग देते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक, तो जैसे मेरा तो जीरो लेवल है, बिल्कुल भी मुझे स्टार्ट करना है। तो मुझे जैसे सिलेबस में समझ में नहीं आता, टॉपिक कहीं से भी होता है। जी। तो मैं चाहती हूँ जैसे कि सिलेबस है जो भी अकॉर्डिंग, तो वो मैम ने बोला कि इंस्टा पे, उस पे हाँ टेलीग्राम ग्रुप पे कि आप लोग हाँ नोट्स दे देंगे
जो सही लगेगा सब लोग देंगे। तो एक टॉपिक वाइज आए कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कि हाँ इस टॉपिक का नोट्स आज सब लोग देंगे, जो सही लगेगा आप टेलीग्राम पे दे देंगे, तो हम लोग उसे अच्छे से प्रोवाइड कर लें। और जैसे मेरा जी 0 लेवल है तो मैं उसको अच्छे से कंटेंट अपने पास रख लूंगी उसका। हाँ सर यही कहना था मुझे, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में, तो जिसका भी 0 लेवल से होगा तो उसको तो कुछ भी नहीं पता है सर। हाँ यस अंकिता, ऐसा है, आप देखो ये तो जीरो लेवल किसी एक रेफरेंस में बोल सकते हैं कि अदरवाइज तो नॉलेज सबको सब चीज का है। जीरो लेवल ये बोल सकते हैं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में नॉलेज जीरो है। तो यस सर। अदरवाइज बहुत सारी चीजें मालूम होती, तो इसीलिए अभी जयेश ने बहुत पहले एक बार बात इसमें बोला है कि हमको ग्रुप डिस्कशन करने की जरूरत है, एक दूसरे से नॉलेज भी रखना जरूरी है। अंकिता, आपके लिए तो मेरा सजेशन है कि इस ग्रुप में जैसे अभी रश्मि बोल रही थी आगरा से, है ना, वो रश्मि यस भी सर। तैयारी कर रही, तो आप अगर रश्मि के साथ, हेलो, यस सर, सुन रही हूँ। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही। तो एक एक आपसी भी चैटिंग डिस्कशन करने की जरूरत है। मान लो कि आप जो प्रिपरेशन कर रही हो, क्या कर रही हो, तो मान लो कि रश्मि है उससे आपका बात हो गया, और राजरेखा है उससे बात हो गया, जयेश हो गया उनसे बात हो गया। तो कुछ चीजें तो जो नोट मिलेगा उसके पहले बेसिक अपने को एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, उसकी एनसीईआरटी की जो 9, 10, 11, 12 की बुक्स है उसको खरीद के आदमी पूरा रीड कर जाए तो एक 60% बेस उससे बच जाता है। और डेली का न्यूज़पेपर है, अभी जैसे न्यूज़पेपर अपने इस ग्रुप में आता है, तो मान लो कि न्यूज़पेपर है, अब बहुत सारे न्यूज़पेपर आता है, उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का, एक न्यूज़पेपर हिंदी का, उसमें 2 घंटे टाइम देके पढ़ने से अगर 3 महीने तक पढ़े तो एक बहुत सारा बेस अभी बन जाएगा कि हमें नॉलेज मालूम हो जाएगा। तो आप ये कर सकती हो, आपसे डिस्कशन कर सकती हो, और उसके बाद वो हमारे जो डॉक्टर बीबी सिंह है वो तो अपना गाइड करेंगे ही। और अगर आप ऐसा करोगी तो मुझे लगता है कि जो अभी आपको ये लग रहा है कि मेरा जीरो वो है, ऐसा नहीं है। वो आपको तुरंत लगेगा कि हाँ 2 महीने की पढ़ाई के बाद होली तक आपको लगने लगेगा, यह समय मालूम है, कॉन्फिडेंस है, हम अगला प्री दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, उसकी तैयारी कैसी करनी उस लाइन पे आप चल सकती हो, है ना अंकिता? ओके सर। तो कम से कम डेली 1 से 2 घंटा न्यूज़पेपर तो आप हिंदी वाला, और 1 घंटा इंग्लिश वाला, बिना किसी से पूछे और बिना किसी ब्रेक के, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई दिन हो, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ लो उसको, उसमें से कुछ नोट करो, एक कॉपी बना लो कि न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें से पर डे का अगर कोई बढ़िया न्यूज है नोट डाउन, तो जीएस का काम कर जाएगा। किसी गेम में कौन टॉप किया है, कौन खेला है, किसकी डेथ हुई है, कौन क्या हुआ, अगर आप उसमें नोट करोगे डेट वाइज, तो वो आपकी जो नोटबुक है वो बहुत सारा यूजफुल होगा, आपको इंटरेस्ट करेगा। और इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रही हो आप, कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, आप उसमें नोट कर लो, डिक्शनरी से देख के लिख लो, तो डिक्शनरी से देख के लिख लो उसमें, तो उससे आपकी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी। तो ये करने की अपनी को जरूरत है ना? तो ये आप ऐसा करो, और इसको आगे बढ़ाना है, फिर सर से भी हम लोग बताएंगे, आगे बात चलेगी, है ना? थैंक यू अंकिता। थैंक यू सर। एनी अदर प्लीज, एनी अदर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। हैप्पी न्यू ईयर सर। सर वैसे तो जयेश जी ने सारी चीजें रख ही दी है, जैसे डिस्कशन के बारे में है, एक्चुअली में हम होंगे कामयाब ग्रुप में तो सभी ऐड हैं, बट हाँ तो उन्होंने तो जैसे मतलब सारी चीजें रख ही दी है। डिस्कशन का है तो ग्रुप में तो सभी है, बट अलग से कोई एक दूसरे से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो ग्रुप डिस्कशन ही अपन कर सकते हैं। एंड इसमें कहा जाए करंट अफेयर्स का जो किसी ने अभी मतलब इशू बताया था, तो उसमें मुझे भी नहीं पता क्या कैसे है। तो मंथली मैगजीन का जो है तो सर मेरे पास रहता है, तो वो चीजें मैं शेयर कर सकती हूँ ग्रुप में। एंड कुछ नोट्स का भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी।
और सर हाँ सर, मैं वही कह रही थी, जैसे मतलब करंट अफेयर्स का है जो, तो उसमें जो मेरे पास मंथली मैगजीन आता है, तो उसको मैं ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ। शायद ओके मैंने उसमें 1-2 बार मैंने किया भी है। और और जैसे अभी किसी ने मेंस के क्वेश्चंस को लेकर मतलब क्वेश्चन किया था, तो उसमें मेंस के क्वेश्चन भी मेरे पास कुछ उसमें डायरेक्ट शेयर नहीं हो सकता, बट मैं उसको अलग से नोट्स पे राइट करके उसको भी शेयर करने की कोशिश करूंगी। नहीं राजरेखा, तो देखो यू आर टेलिंग गुड, क्योंकि तुम्हारे पास तो मान लो जो मटेरियल है ना, जी वो सर। अपना जी पढ़ सर। ही रही हो और शेयर करोगी तो वो जी सर। बेटर ही रहेगा। और जी सर। अभी चूंकि कोऑर्डिनेटर इस ग्रुप की हो ही, तो सारे लोगों को जिनको जो जो चीजें चाहिए, और लोग भी शेयर कर रहे हैं। विजय विजय ने बोला अभी, विजय जी वो मैं टेस्ट सीरीज शेयर करेंगे, तुम ये शेयर जी करो। जी। रश्मि रश्मि से टच करके एक टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे काम कर सकते हैं वो करना है। अंकिता यस सर। को कैसे गाइड करना है, ये सब करने की जरूरत है। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो बेटर रहेगा। तो यस। राजरेखा तुम ऐसा करो, है ना। और जी सर। डॉक्टर बीबी सिंह इसको वॉच करेंगे, और भी कई लोग हैं, कई सारे प्रोफेसर हैं, उनको हम लोग लगाएंगे तो बेटर जी रहेगा। सर। और मुझे लगता है कि कंटिन्यू अगर तैयारी करेंगे तो 2 4 6 महीने में सबका एक बेस होने लगेगा, है ना। जी सर। जी सर। थैंक एंड यू सर राजरेखा। जैसे हाँ सर जैसे जैस जी ने प्लीज। कहा कि ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग से, तो ये चीज भी करनी जरूरी है, क्योंकि अपन ग्रुप में तो सभी हैं, बट एक दूसरे के कांटेक्ट में कोई है ही नहीं, और ना कभी किसी चीज के बारे में डिस्कशन होता है, तो इससे भी बेनिफिट होगा। हाँ हाँ, अब इसमें तो सबसे पहले राजरेखा मैं तुम्ही को बोलूंगा। देखो, हम सारे लोगों को एक दूसरे से टच करना है, एक दूसरे से बात करना है, क्योंकि सब यस तैयारी सर। करने वाले हैं। मान लो तुम एक कोचिंग कर रही हो, तुम कहीं पे हो, कहीं कोई जी दिल्ली सर। में है, कोई वाराणसी में है, कहीं कोई आगरा में है, तो सीओ मोटो एक दूसरे से बात करना है, ग्रुप जी डिस्कशन सर। करना है। आप लोग अपने टॉपिक के हिसाब से बना सकते हो कि आज जनरल स्टडी के हिस्ट्री पर हम लोग शाम को 5 बजे या शाम को 6 बजे 1 घंटे डिस्कस करेंगे। तो जी व्हाट्सएप सर। ग्रुप पे या तो व्हाट्सएप कॉलिंग से या व्हाट्सएप वीडियो से कर सकते हैं। आप लोग बनाओ जी इसको, सर। इसको शुरू करने से बेटर रहेगा। और जयेश जी भी सर। इसमें गाइड करेंगे। एक दूसरे को मिलकर जब करेंगे तो कुछ न्यू आइडियाज आती रहेंगी, जी सर। है ना। जी यस, सर। थैंक यू। और कुछ कहना है? नो सर। ओके, थैंक यू राजरेखा। नए वर्ष की शुभकामनाएं, थैंक यू सर। और सारे लोगों को शुभकामनाएं। और अगर कोई अभी कहना चाहता हो अपनी बात, बोले, देन बेटर है। एनीवन में प्लीज टेल। ओपन फोरम में तो किसी को भी बोलने में बढ़िया है, हम लोग सुनेंगे, उस हिसाब से एडवाइस करें कि क्या हम लोगों को करना चाहिए। वेलकम। नितेश जुड़े हुए इसमें, कोई नितेश भी अगर अपनी बात बोले तो बेटर रहेगा। नीतीश यादव। नितेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है नितेश को मेरी आवाज नहीं जा रही है। रश्मि ने अपनी बात कह दी, विजय ने कह दिया, मनु ने कह दिया, जयेश ने एडवाइस कर दिया, इंद्रजीत जी ने बोला, अनुराग कह दिए, अंकिता ने बोला, अनुराग साक्या बोल सर चुके हैं ना। अनुराग, आपने आपसे तो बात हो ही गई पूरी, है ना। सर मैंने चीज और ऐड करना बोलिए ना, बोलिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर ग्रुप डिस्कशन पे ना वीकेंड पे एक ग्रुप में एक लिंक शेयर कर दिया करेंगे जहाँ पे सीनियर्स का स्टूडेंट आवाज नहीं आ रही है अनुराग आपकी। आवाज कट रही थी। हाँ, अनुराग एक बार फिर से बोल दीजिए। मेरी आवाज अब आ रही है सर? आई एम आ ऑडिबल रही, सर? बोलिए।
हाँ हाँ सर, मेरा ये कहना है कि सब अभी ग्रुप डिस्कशन का जिक्र कर रहे हैं, सब ने अपनी अपनी बात रखी, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि वीकेंड में हम एक ग्रुप में एक लिंक शेयर कर देंगे जूम मीटिंग या गूगल मीट की, जहाँ पे टीचर के सीनियर्स, जो भी स्टूडेंट्स में जो सीनियर है, उस चीज को मॉनिटरिंग करेंगे और हम अपने वहाँ पे पॉइंट्स किसी भी टॉपिक को लेके, अपने व्यूज, अपने स्टडीज को लेके वहाँ पे शेयर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि हेल्दी डिस्कशन होगा। और दो चीजें आएंगी यहाँ पे, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इनहेंस होगी, हमारी नॉलेज इनहेंस होगी, एग्जैक्टली। हम अपने आप हाँ देख सकते हैं कि किस ट्रैक पे है, हमारा ट्रैक सही है या नहीं है। और अगर वहाँ पे टीचर्स नहीं होंगे तो हम ओपनली बोल भी सकते हैं। आई थिंक मेरा ये मानना है। नहीं, तो बेटर है। अनुराग अनुराग ये तो मैं बोलूंगा है कि ये बढ़िया रहेगा, इसको किया जाए। और मैं ये चाहूंगा कि जैसे हमने आप लोगों में से कुछ लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया है, बिना आप लोगों के पूछे ही हमने बनाया है, लेकिन इसमें सपोज दैट कि एक किसी कोऑर्डिनेटर को ये काम दे दिया जाए कि वीकली ये लिंक क्रिएट करके आप सबको इंटीमेट कर दो और कोई टॉपिक रख दो, उस पर बोलने की बात होगी, उसमें आप लोग बोलेंगे और कोई एक सीनियर टीचर या सीनियर जो भी है आपसी सुनता रहेगा। तो ये भी एक रेगुलर फीचर हम लोग बना देंगे इसका। वो भी सीनियर है, अभी स्टूडेंट्स में, वो इस चीज को अच्छे से मॉनिटरिंग कर। और वीकेंड में जैसे ऑफ रहता है या फिर सब फ्री होते हैं वीकेंड में, सैटरडे नाइट और मे बी संडे, तो बेस्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, इसमें कर दिया जाए, इसको सजेस्ट करते हैं। और ये जिम्मेदारी आप बोल रहे हैं अनुराग, कौन बोल रहे हैं, क्या नाम? हाँ, अनुराग। तो अनुराग ऐसा कर सकते हो कि इसको आप अगले संडे से आप ही इसको स्टार्ट कर दो, है ना? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है, जिससे लिंक क्रिएट हो जाएगा, 3-4 लोग रहेंगे, मैं रहूंगा साथ में, हम शेयर कर दिया करेंगे, है ना? तो एक ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसमें अगर आप कहेंगे तो जैसे उस समय जो भी टाइम रहेगा, हम लोग बाद में जो और दिल्ली में जो अपनी कोचिंग करके बढ़िया तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको भी एक आध को जोड़ दिया करेंगे, जो प्रीलिम्स या मेंस दिया है, जो मेंस क्वालिफाई किया, जो इंटरव्यू दिया, वो भी रहेगा, उसका भी बेनिफिट होगा और आप लोगों का भी होगा, है ना? तो ये क्या हुआ, लोग प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हैं और प्रीलिम्स आने वाला मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जनरली एक भैया हैं जो 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर उन्होंने मेरे से शेयर किया कि उनके पास ना जनरली प्रीलिम्स से पहले बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं कि भैया मुझे पढ़ना कैसे है। तो लोग ना प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जबकि हमें पढ़ना मेंस के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अगर जब मेंस के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करते हैं तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हो जाता है। तो एक बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन होती है बच्चों के अंदर, उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मेंस के अकॉर्डिंग करना है। और फिर वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, प्रीलिम्स भी नहीं निकलता और मेंस भी नहीं निकलता, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है। तो हमें तरीका नहीं पता एक्चुअली। बात से अनुराग, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा। अब देखो क्या होता है, प्रीलिम्स कुछ नहीं है, प्रीलिम्स जस्ट मेंस का छोटा भाई है। मान लो कि किसी के घर में कोई गेस्ट आए हैं डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, तो हमारे घर में कोई आदमी जो लंच करने आएगा उसको मैं खाना खिलाऊंगा, लेकिन खाने के पहले उसको चाय पिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं, सोफा पे बैठ के नमस्ते। तो जो चाय नमकीन पिलाते हैं वो एक तरह से प्रीलिम्स हो गया, खिलाना तो उसको खाना है। तो मतलब किचन में हमको तैयारी चाय से लेके खाने तक की करनी होगी, और उसके बाद स्वीट डिश तक की करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमने चाय बना के तैयार कर लिया, चाय पिला दिया, नमकीन पिला दिया, उसके बाद अभी जब उसका खाने का टाइम आया तो हमारा मेन खाना ही 0 है। Are you getting my point? यस सर, और सबसे ज्यादा टाइम उसमें डिनर में लगता है कि डिनर बनाने में। डिनर तो आप किसी को बुलाएंगे तब जब आपकी डिनर की तैयारी रहेगी। Exactly. आप इसलिए पहले आपको डिनर में क्या क्या बनाना है, क्या क्या सामान लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब तैयारी कर दिए, ला के रख दिए। उसके साथ ही चाय की पत्ती भी ले आए, दूध भी लाए, ये भी लेके आए। तो वो आदमी जब आएगा तो पहले चाय पिलाएंगे, बाद में खाना खिलाएंगे। अब पता चला कि आप जैसा बोल रहे हो कि लोग केवल बच्चे चाय की तैयारी कर लिए और डिनर पे बुला दिए, चाय पीने के बाद वो डिनर मांगा तो डिनर इनका है नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो तैयारी कंप्रहेंसिव करनी होती है किसी भी चीज की, जिंदगी की तैयारी। आप देखो जैसे स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो नहाने के बाद कौन सा कपड़ा पहनेंगे ये तैयार कर लेते हो।
ऐसा तो है नहीं कि मैं बाथरूम में गया नहा लिया, भी यही डिसाइड नहीं कपड़ा कौन सा पहनूंगा, है ना। तो प्रीलिम्स इज नथिंग मोर देन द इनिशियल पार्ट ऑफ द फाइनल। तो फाइनल और इंटरव्यू ये सारी तैयारी एक साथ चलती रहती है, उसमें प्रीलिम्स निकलता है, जैसे प्रीलिम्स निकला फाइनल किए, फाइनल निकला तो इंटरव्यू कर दिए। तो यू आर सेइंग गुड। तो प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी मेंस के करते हैं। प्रीलिम्स Yes, में sir, कौन yes, से sir. क्वेश्चन आएंगे, टॉपिकल कैसे रहेंगे, उसको हम लोग रट्टा मार के देख के और उसे क्वालिफाई करते हैं। तो इस पे आप जीडी ग्रुप डिस्कशन वाला बनाओ, वो बेटर रहेगा। वीकडे में भी कर सकते हैं, वीकडेज के अलावा भी कर सकते हैं, सैटरडे संडे भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम कीजिए, इट विल बेटर। हम होंगे कामयाब के नाम पे कीजिए, और हम इसमें एक एक बढ़िया लोगों को ऐड भी करेंगे। जिन लोगों ने सिविल सर्विसेज दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, उनको भी मॉनिटर के लिए लगाएंगे, उनके लिए बेटर रहेगा और आपका भी बेटर रहेगा। ओके ओके सर। प्लीज गो एड। एनीवन अदर प्लीज। थैंक यू अनुराग, नए वर्ष की Most welcome. शुभकामनाएं। कोई और बोले अपना प्लीज। सर एक चीज और ऐड करनी है। हेलो। हाँ यस बोलिए। हाँ तो जैसे ग्रुप में ना हम इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करते हैं, वीडियोस होगी, फोटोज होगी, लिंक्स होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं ना, उसमें ना वो चीजें छुप जाती हैं, मतलब कि मैसेज ज्यादा हो जाते हैं, तो जो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो मुझे लगता है कि वो पीछे रह जाती हैं। तो हमें लगता है कि हमें कम से कम रिएक्ट करना चाहिए और उस पे कि हाँ इट्स अ गुड, थैंक यू फलाना, मतलब सॉरी, इस टाइप की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें जो इंफॉर्मेटिव चीज है ना उसे उतना ही रहना चाहिए, सीमित रहना चाहिए, मैसेज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कि किसी का बर्थडे है तुम उसे विश करना है, आई थिंक इट्स अ फॉर्मेलिटीज, काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज। हमें इंफॉर्मेटिव जो पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शायद ज्यादा रिएक्ट ना करें उन चीजों पे। तो नहीं सर, सही बोल रहा है अनुराग। जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये चीजें होती जाएंगी अपने आप, हम लोग कंसंट्रेट करते जाएंगे पढ़ाई पर। तो चूंकि शुरुआत है, धीरे धीरे एक ग्रुप बना, उसमें लोग जुड़े, एक दूसरे से मिलने लगे। आज देखो 6 महीने बाद हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो आगे जैसे पढ़ाई होगी तो रिएक्शन कम, एक्शन अधिक होने लगेगा। आपका सुझाव सही है, वो होगा और वो किया जाए। यस थैंक यू, वेलकम सर। एनी अदर प्लीज। विवेक। सर अभी 4 मिनट और बचा हुआ है। तो विवेक के बारे में बता दें, ये विवेक कुमार हमारे हैदराबाद में है। ही इज आल्सो बीटेक और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर में काम करते हैं, और ये ग्रुप में सब कुछ, ये लिंक बनाना, शेयर करना, सब कुछ करते हैं। और ही इज आल्सो डायनेमिक ऑफिसर। तो विवेक आप भी तो कम से कम लोगों को इंटरेक्ट करके थोड़ा सा न्यू ईयर विश कीजिए। 2 मिनट आप भी बोलिए, और क्या करते हैं और इससे जुड़ने में आपको कैसा लगता है, आप बताओ। यस सर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एंड सर अब तक तो मतलब ऐसा लगता है कि जो भी प्लेटफॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ है ये बहुत अच्छा लगता है सर, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है ये, कि जितने भी रूरल और अर्बन जो भी एरिया के बच्चे इसमें ज्वाइन होते हैं और जो भी मतलब ये तैयारियां करते हैं, उनके लिए जो मतलब ये सब चीजें उनको और आसान चीजें बनाती है, जैसे हम होंगे कामयाब से। जी सर, थैंक यू विवेक। एंड सर आपके जरिए से मतलब इन बच्चों को बहुत चीजें सीखने को मिलती है सर। हाँ, बच्चे लोगों में तो क्वालिटी है, और इनको बस सपोर्ट करना है, थोड़ा सा हेल्प लेना है, हेल्प देना है, तो हम लोग बढ़िया ही करेंगे। जी सर, ये प्लेटफॉर्म मतलब एक जो बना हुआ है बहुत बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है सर। यस सर, ओके सर। हम होंगे कामयाब का मतलब ये कि कामयाब किसी भी फील्ड में। यस सर। जिंदगी में कामयाब होना है, घर में कामयाब होना है, ऑफिस में कामयाब होना है, सर्विस में कामयाब होना है, एग्जाम में कामयाब होना है। यस सर। तो कामयाबी तो प्रसन्नता का दूसरा रूप है। बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं है। राइट। तो हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट ऑफ द कामयाबी। कामयाब वही है
जिसके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए, जो दूसरों की मदद करने लगे, उसे ये लगे कि हाँ, जो उसको भगवान ने दिया है, गॉड ने दिया है, वो सफिशिएंट है, अब उसको दूसरों की मदद करनी है। तो हम सारे लोग अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी जगह पे अपने को कामयाब मान सकते हैं प्रसन्न रह के। तो सबसे बड़ा मंत्र तो ये है कि हम सब लोगों को प्रसन्नता सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप प्रसन्न रहोगे तो घर वाले प्रसन्न रहेंगे, आपके रिलेटिव प्रसन्न रहेंगे, आपके फ्रेंड प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि किसी भी कंडीशन में आप सदैव मुस्कुराते रहो। यस सर। चिंता की कोई बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं, चाहे गीता सिखाती हो, गीता आप पढ़ो, गीता पढ़ना चाहिए, धम्मपद पढ़ना चाहिए। इससे मालूम होगा कि भगवान बुद्ध से लेके भगवान राम तक अपने आप देखो तो भगवान बुद्ध हो या भगवान राम हो, इन लोगों ने राज सत्ता जो सुख था उसको छोड़ा और जंगल में घूमने लगे, लेकिन इनके चेहरे पर कभी भी सिकन नहीं रहा। हर तरह की परेशानियों से जूझते रहे, लेकिन चेहरा इनका हमेशा प्रसन्नता रहा। तो प्रसन्न बने रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और कामयाबी का लक्षण ही प्रसन्नता है। तो आप लोग अपनी किसी भी कमी को ये मत समझो कि कमी है। यस सर। अरे कितनी भी कमी होगी, राम के जैसे कमी तो नहीं होगी ना कि रावण से युद्ध करना पड़ा हो और उनके पास कुछ ना हो। यस सर। कितनी भी कमी होगी तो भगवान बुद्ध के जैसे कमी नहीं होगी कि जिनके सामने डाकू अंगुली माल खड़ा हो, बोल रहा हो कि हम तुम्हारी अंगुली लेंगे, लेकिन उस कंडीशन से भी जीत सकते हैं, कामयाबी हासिल हो सकती है। तो आपके पास तो अभी बहुत कुछ है, तो इसलिए प्रसन्नता मूल मंत्र है। मुझे लगता है कि आप सब लोग प्रसन्न रहोगे तो अपने भी जीवन में सफल होगे और परिवार को भी सफल करोगे, और अपने मित्र जितने दोस्त हैं आसपास है वो सारे लोग